अंबेडकर प्रतिमा को लेकर छिड़ा गंभीर विवाद इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने किया बड़ा ऐलान, जिसे सुन अंबेडकर विरोधियों के उड़े होश। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो न केवल ग्वालियर बल्कि पूरे देश में चर्चा का विषय बन चुका है। ये कहानी है एक मूर्ति की, एक प्रतीक की और उस विचारधारा की जिसने भारत को एक नई दिशा दी। ये कहानी है डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर जी की, जिन्हें हम प्यार से बाबा साहेब कहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ग्वालियर हाई कोर्ट ने स्वयं उनकी मूर्ति लगाने की अनुमति दी, तो फिर यह विवाद क्यों? जब दुनिया के बड़े बड़े देश जैसे अमेरिका, इंग्लैंड और यहां तक कि हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप द्वारा बाबा साहेब की मूर्ति लगाने की घोषणा की गई, तो फिर ग्वालियर में कुछ लोग क्यों विरोध कर रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो वकील संविधान की कसम खाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वे उसी संविधान निर्माता की मूर्ति का विरोध क्यों कर रहे हैं? आइए इस कहानी को गहराई से समझ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू में जन्मे डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक विचारधारा है। एक ऐसे समाज सुधारक जिन्होंने दलितों, पिछड़ों और वंचितों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में पीएचडी, लंदन के ग्रेज इन से बैरिस्टर की डिग्री और भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में उनकी भूमिका ने उन्हें एक विश्वस्तरीय विद्वान बनाया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी देन है भारतीय संविधान। यह संविधान सिर्फ एक किताब नहीं, यह भारत की आत्मा है। यह हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार देता है। बाबा साहेब ने दलितों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों के लिए आवाज उठाई और यह सुनिश्चित किया कि भारत का हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी जाति, धर्म या लिंग का हो, सम्मान के साथ जी सके। उनकी यह देन न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में सराही जाती है। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के पास बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित है? इंग्लैंड में लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में उनकी प्रतिमा गर्व से खड़ी है और हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाबा साहेब की मूर्ति स्थापित करने की घोषणा की है। यह सिर्फ मूर्तियां नहीं है, यह बाबा साहेब के विचारों का सम्मान है जो समानता और न्याय की बात करते हैं। लेकिन सवाल यह है, जब दुनिया बाबा साहेब को सलाम कर रही है, तो ग्वालियर में उनकी मूर्ति को लेकर इतना हंगामा क्यों? यह कहानी शुरू होती है मार्च 2025 में, जब ग्वालियर हाई कोर्ट परिसर में बाबा साहेब की 10 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित करने की योजना बनी। इस मूर्ति को वकीलों के एक समूह ने चंदे से बनवाया था और हाई कोर्ट ने भी इसकी अनुमति दी थी। कलेक्टर रुचिका चौहान ने स्पष्ट किया कि यह प्रक्रिया पूरी तरह विधिसम्मत है और मूर्ति का खर्च वकीलों द्वारा वहन किया जा रहा है। मूर्तिकार प्रभात राय के स्टूडियो में यह मूर्ति तैयार की गई, जिसकी सुरक्षा के लिए 8 पुलिसकर्मी और दर्जनों सीसीटीवी कैमरे तैनात किए गए। लेकिन जैसे ही मूर्ति को हाई कोर्ट परिसर में लाने की बात आई, कुछ वकीलों और हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने इसका विरोध शुरू कर दिया। उनका तर्क था कि सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना आदेश है जो सार्वजनिक स्थानों पर महापुरुषों की मूर्तियां लगाने पर रोक लगाता है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पवन पाठक ने कहा कि बिना बिल्डिंग कमेटी की अनुमति के यह प्रक्रिया गैरकानूनी है। लेकिन सवाल यह है, अगर सुप्रीम कोर्ट और जबलपुर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्तियां लगी हैं, तो ग्वालियर में क्यों नहीं? 21 अप्रैल 2025 को रजिस्ट्रार ने पीडब्ल्यूडी को मूर्ति के लिए मंच बनाने का निर्देश दिया। लेकिन 10 मई को विरोधी वकीलों ने उस स्थान पर तिरंगा फहरा दिया और पुलिस के साथ उनकी झप भी हुई। 14 मई को दोनों पक्षों में तनाव बढ़ा और सोशल मीडिया पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया। 17 मई को भीम आर्मी के एक सदस्य पर हमला हुआ, जिसने स्थिति को और गंभीर कर दिया। इस विवाद ने अब एक जातिगत रंग ले लिया है। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने इसे जातिवादी मानसिकता का परिणाम बताया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री व राज्यपाल से हस्तक्षेप की मांग की। समाजवादी पार्टी के सांसद
रामजी लाल सुमन ने तो यहां तक कहा कि अगर ग्वालियर में बाबा साहेब की मूर्ति नहीं लगी तो वे देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे। भीम आर्मी के नेता दामोदर सिंह यादव ने कहा, यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह न्याय, सम्मान और पहचान का सवाल है। उन्होंने यह भी मांग की कि देश के सभी न्यायालयों में बाबा साहेब की मूर्तियां लगाई जाएं, लेकिन विरोधी पक्ष का कहना है कि यह कोर्ट की मर्यादा का उल्लंघन है। तो सवाल यह है, क्या यह विरोध वास्तव में कोर्ट की मर्यादा की रक्षा के लिए है या इसके पीछे कुछ और छिपा है? जब सुप्रीम कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति लगी है, जबलपुर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा गर्व से खड़ी है, तो ग्वालियर में यह विरोध क्यों? क्या यह जातिगत भेदभाव की मानसिकता का परिणाम है, जैसा कि मायावती और अन्य नेताओं ने आरोप लगाया है? सबसे बड़ा विडंबना यह है कि जो वकील बाबा साहेब की मूर्ति का विरोध कर रहे हैं, वे उसी संविधान की कसम खाकर अपनी वकालत करते हैं जिसे बाबा साहेब ने लिखा। यह संविधान ही है जो उन्हें समानता का अधिकार देता है, जिसके आधार पर वे कोर्ट में खड़े होकर न्याय की बात करते हैं। फिर भी संविधान निर्माता की मूर्ति का विरोध करना क्या उनके अपने पेशे का अपमान नहीं है? कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने इसे बीजेपी और आरएसएस की साजिश बताया और कहा कि यह दलित विरोधी मानसिकता का प्रतीक है। उन्होंने मांग की कि सरकार तुरंत इस विवाद को सुलझाए और मूर्ति की स्थापना सुनिश्चित करे, लेकिन सरकार की चुप्पी इस मामले को और जटिल बना रही है। सोचिए, एक तरफ दुनिया बाबा साहेब को सम्मान दे रही है, मुंबई में 400 फीट ऊंची समानता की प्रतिमा बन रही है जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मूर्ति होगी, लेकिन ग्वालियर में जहां संविधान की मर्यादा सबसे ऊपर होनी चाहिए, वहां उनकी मूर्ति को लेकर हंगामा हो रहा है। क्या यह संविधान का अपमान नहीं है? क्या यह सामाजिक न्याय की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश नहीं है? बाबा साहेब केवल भारत के हीरो नहीं हैं, उनके विचारों ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया है। अमेरिका में उनके सम्मान में स्मारक बनाए गए हैं क्योंकि उन्होंने सामाजिक समानता की लड़ाई को एक वैश्विक मंच दिया। इंग्लैंड में उनके विचार आज भी विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाते हैं और अब डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा ने यह साबित कर दिया कि बाबा साहेब की प्रासंगिकता सीमाओं से परे है। लेकिन विडंबना देखिए, जिन देशों के लिए बाबा साहेब ने कुछ नहीं किया, वे उन्हें सम्मान दे रहे हैं, और जहां उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित किया, वहां उनकी मूर्ति को लेकर विवाद हो रहा है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम वास्तव में बाबा साहेब के विचारों को समझ पाए हैं? इस पूरे विवाद में सरकार की चुप्पी सबसे बड़ा सवाल उठाती है। जब मायावती, जीतू पटवारी और रामजी लाल सुमन जैसे नेता सरकार से हस्तक्षेप की मांग कर रहे हैं, तो सरकार क्यों खामोश है? क्या यह सरकार की उदासीनता है या फिर कोई बड़ी सियासी रणनीति? भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी जैसे संगठनों ने सड़कों पर उतरकर इस विरोध को और तेज कर दिया है। सोशल मीडिया पर यूट्यूबर अंजुल बमहरोलिया जैसे लोग इस मुद्दे को उठा रहे हैं और पूरे देश से लोग ग्वालियर आने की बात कर रहे हैं। यह सिर्फ एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह उस विचारधारा का सवाल है जो बाबा साहेब ने हमें दी। दोस्तों, ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की मूर्ति का विवाद सिर्फ एक मूर्ति का मामला नहीं है। यह उस विचारधारा की लड़ाई है जो कहती है कि हर व्यक्ति को सम्मान और समानता का हक है। यह उस संविधान की लड़ाई है जिसने हमें एकजुट किया। यह उस भारत की लड़ाई है जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। तो आइए हम सब मिलकर यह सवाल पूछें, क्या हम बाबा साहेब के सपनों का भारत बना पाए हैं? क्या हम उनकी मूर्ति को सिर्फ एक मूर्ति समझ रहे हैं या उसमें छिपे संदेश को अपनाने को तैयार हैं? और सबसे बड़ा सवाल, जो लोग संविधान की कसम खाकर उसकी मूर्ति का विरोध करते हैं, क्या वे वास्तव में संविधान की भावना को समझते हैं? यह समय है एकजुट होने का। यह समय है बाबा साहेब के विचारों को जीवित रखने का। ग्वालियर का यह विवाद सिर्फ एक मूर्ति का नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य का है। आइए हम सब मिलकर बाबा साहेब के सपनों को साकार करें। तो दोस्तों, आपके इस विषय पर क्या विचार है, हमें कमेंट करके बताइए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय भीम, जय भारत, धन्यवाद।